हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज अब हम आगे देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमने ऑक्सीजन का देखा प्रीवियस वीडियो में कि भाई ऑक्सीजन किस तरह से ऑक्सीजन का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसी तरह से अब हम देखेंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले ये आपको याद रखना है कि भाई नियरली 20 to 25% ऑफ जो CO2 है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो RBC के थ्रू होता है। ओके, और 70% ऑफ कार्बोनेट जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है, और अबाउट 7% ऑफ जो CO2 है वो डिज़ोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये आपको तीनों याद रखना है कि भाई RBC के थ्रू कितने परसेंटेज CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, और बाइकार्बोनेट फॉर्म में कितने परसेंटेज CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, और डिज़ोल्व स्टेट के अंदर प्लाज्मा के थ्रू कितना परसेंटेज CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो जैसे हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में देखा था कि भाई जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से यहाँ पे ये जो CO2 है वो भी हीमोग्लोबिन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक तो कार्बन और एमिनो। ओके, इसके लिए यहाँ पे नाम है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ओके, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनता है, आपको ये याद रखना है। अब देखो आगे हम देखते हैं कि जिस तरह से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन पे भी 2-3 फैक्टर थे जो उसको अफेक्ट करते थे, इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसके ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं। तो वो क्या है, तो वो है O2 का पार्शियल प्रेशर, ओके, और CO2 का पार्शियल प्रेशर। ओके, अब यहाँ हमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक हमने पढ़ा था, तब वहाँ पे जो चार्ट था वो चार्ट में हमने देखा था कि जो टिश्यू है उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो ज़्यादा होता था। कितना होता था पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? चार्ट में हमने देखा था कि टिश्यू के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो 45 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 40 होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो ज़्यादा होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो टिश्यू के अंदर कम होता है। ओके, और उससे उल्टा जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में क्या होता है, तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ जो O2 है वो ज़्यादा होता है, 104 था, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था वहाँ पे, ओनली 40 था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई जो टिश्यू है तो टिश्यू के अंदर PCO2 ज़्यादा है और PO2 कम है, और उससे उल्टा एल्वियोलाई के अंदर PO2 ज़्यादा है और PCO2 कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर हमारा CO2 जो होता है, जो वहाँ पे CO2 बनता है, वो जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगा, और फिर वो वहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट होके फिर जब एल्वियोलाई में आएगा तो वहाँ से फिर रिलीज़ हो जाएगा। तो वो किस तरह से होता है वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस दी गई है कि भाई किस तरह से प्रोसेस होती है, तो हमें उसे देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले टिश्यू के अंदर PCO2 ज़्यादा होता है, तो उसके कारण क्या होगा, जो CO2 है वो ब्लड में जाएगा, और फिर ब्लड में जाके वहाँ पे H2O के साथ वो प्रोसेस करके क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ओके, और उसके बाद फिर से प्रोसेस करके क्या बनाएगा, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट बनेगा, और H+ आयन होगा यहाँ पे। ओके, तो इतना क्लियर है कि भाई टिश्यू के अंदर PCO2 ज़्यादा होता है, इसके लिए फिर वो आगे CO2 कहाँ पे जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, और फिर ब्लड के अंदर जाके फिर वहाँ पे ब्लड में जो वाटर होता है H2O उसके साथ वो प्रोसेस करके CO2 + H2O प्रोसेस करके क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और फिर आगे क्या बनाएगा, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट बनाएगा, और फिर H+ आयन रिलीज़ होगा यहाँ पे।
तो अभी ये जो HCO3 माइनस हुआ तो ये जो CO2 है वो HCO3 माइनस के फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट होगा और फिर वो HCO3 माइनस के फॉर्म में एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा। और एल्वियोलाई में पहुंचेगा तो एल्वियोलाई में क्या होगा, PCO2 कम होगा और PO2 ज़्यादा होगा। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एल्वियोलाई में जैसे ही CO2 आएगा तो ये जो ऊपर वाली केमिकल प्रोसेस है वो पूरी रिवर्सिबल हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे पूरा उल्टा चलेगा प्रोसेस। तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे उल्टा HCO3 माइनस और H प्लस मिलके फिर H2CO3 बनाएगा और फिर H2CO3 में से CO2 प्लस H2O रिलीज़ होगा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो आगे होता था ब्लड के अंदर वो पूरा यहाँ पे एल्वियोलाई में आके उल्टा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। ओके, और CO2 जो ये यहाँ पे CO2 जो बना वो CO2 यहाँ पे फिर एल्वियोलाई में से एक्सेलेशन होके क्या होगा, बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा। ओके, तो इतना क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, और ये जो प्रोसेस है उसके अंदर ये जो एनहाइड्रेज का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। ओके, तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। और वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, तो RBC के अंदर। उसके बाद हमें ये एक याद रखना है कि भाई जो एवरी 100 ml ऑफ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कितना ml, तो 4 ml CO2 कैरी करता है और उसको ट्रैवल कराता है आगे। ओके, तो ये आपको पूरा डिटेल में रीड करना है और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताना है। ओके, बाय, टेक केयर।